सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ, किसका यूज, मे एंड माइट का। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने कैन तथा कुड का यूज कर लिया था और उसे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लेलिस्ट चल रही है मॉडल वर्ब्स की। किसकी? मॉडल वर्ब्स की। और ये मॉडल वर्ब्स आपको करने के बाद अंग्रेजी बहुत ही और आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ हम आगे जीरेंट इन्फिनिटिव पर वीडियो भी लेकर आएंगे और कुछ आपके लिए प्रीपोजिशन फ्रेजेज भी लेके आएंगे जो कि बहुत ही मदद करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन तथा ग्रामर में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मे का यूज कहाँ करते हैं? हाँ भाई, तो मे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। मे का यूज क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में। और माइट मे का पास्ट रूप होता है, इसलिए इसका यूज कहां पर करते हैं? पास्ट टेंस में। दोनों के पीछे सकता है, सकती है, सकते हैं, आ सकता है। और कुल बताऊं, मे और माइट का यूज मेनली रूप से कहां पर करते हैं? जहां संभावना या पॉसिबिलिटी व्यक्त की जाती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? मे और माइट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? मे और माइट का यूज करते हैं। तो अगर पास्ट में हो तो हम किसका यूज करेंगे? माइट का। और प्रेजेंट टेंस में संभावना व्यक्त हो रही हो तो किसका यूज करेंगे? मे का। और अलग अलग जगह पर भी मे और माइट के यूज होते हैं। तो हम वीडियो को जैसे जैसे आगे बढ़ाते चलेंगे और समझाते चलेंगे आपको, आप समझते चलना, ठीक है, जिससे आपको स्पष्ट समझ में आती रहेगी। जैसे पहला यूज है जो कि मैंने बताया था कि संभावना व्यक्त करने के लिए है, तो टू शो पॉसिबिलिटी, यानी संभावना प्रकट करने के लिए किसका यूज करते हैं? मे या माइट का यूज करते हैं। जैसे देखो, आज वर्षा हो सकती है, तो आज वर्षा हो सकती है तो संभावना है, जरूरी नहीं कि वर्षा हो, ठीक है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे क्या हो जाएगा? इट मे रेन टुडे। वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है, तो इसकी भी संभावना है कि वह आज आ सकता है। तो ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है, तो ही मे कम टुडे। उस दिन वर्षा हो सकती थी। अब देखो, यहां पर आ गया सकती थी, तो ये पास्ट में संभावना व्यक्त कर रहा है। अब पास्ट में संभावना व्यक्त करने के लिए मे का यूज नहीं, माइट का यूज किया जाता है। क्या कहा? उस दिन वर्षा हो सकती थी, तो इट माइट रेन, क्या होगा? इट माइट रेन दैट डे, उस दिन क्या हो जाएगी? दैट डे। तो इट मे रेन दैट डे, उस दिन वर्षा हो सकती है। अगला है उसने कहा। अब देखो, पास्ट में ही है ये। उसने कहा कि हम उसे किसी समय मिल सकते हैं। अब देखो, उसने कहा कि हम उसे किसी समय मिल सकते हैं, तो ये पास्ट में कहा था उसने। कब कहा था? पास्ट में। तो पास्ट में माइट का यूज होता है। तो ही सेड दैट वी माइट मीट एनी टाइम। तो यहां पर क्या कह रहा है? पास्ट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किसका यूज हो रहा है? तो माइट का। देखो, यहां है बी माइट। जैसे कि ना, ये वाक्य जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेरेशंस में है, तो इनडायरेक्ट नेरेशंस में मे का यूज माइट में हो जाता है, यानी माइट में हो जाता है। तो इसलिए यह पास्ट पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है ये। दूसरा देखें, रवि बहुत कमजोर है और वह फेल हो जाएगा। फ्यूचर पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए माइट का यूज होता है। किसको? फ्यूचर पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी माइट का यूज होता है। तो देखो, यहां पर है कि रवि इसको देखो, अब कि रवि इज वेरी वीक, रवि बहुत कमजोर है, और ही माइट फेल, वह फेल हो जाएगा या वह फेल हो सकता है। तो ही माइट फेल। अब यहां पर तो फ्यूचर में फेल होगा, इसलिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी तथा पास्ट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम माइट का यूज कर सकते हैं। और मे का यूज कहां करते हैं? तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए मे का यूज कर सकते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे, है ना। वह आज आ सकती है ना, वह आज आ सकती है, तो सी मे कम टुडे, सी मे कम टुडे। तो इस तरह से वहां प्रेजेंट में और ये पास्ट में कि उस दिन वर्षा हो सकती थी, तो इट माइट
ran that day। ठीक है, उसने कहा कि हम उसे किसी समय मिल सकते हैं, तो he said, अब ये पास्ट में कहा इसलिए that और be के साथ आ रहा है might। he said that we might meet anytime, तो एनी टाइम मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है, माइट आ रहा है। रवि बहुत कमजोर है और वह फेल हो जाएगा, इसलिए रवि इज वेरी वीक और ही माइट फेल, ही माइट फेल। नेक्स्ट है टू शो परमिशन, अनुमति प्रकट करने के लिए। टू शो परमिशन, अनुमति प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुमति प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? आपका मे या माइट का यूज करते हैं। किसका? मे और माइट का। तो मे और माइट का यूज कर रहे हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो देखो मे आई कम इन, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो मे आई कम इन, तो अनुमति प्रकट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मे का। तो देखो हाँ तुम अंदर आ सकते हो, तो यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी किताब, क्या मैं तुम्हारी किताब एक बार देख सकता हूं, सकता हूं, सकती है, सकते हैं आ रहे हैं, लेकिन बात पॉसिबिलिटी की है और यहाँ पर किसकी बात है? अनुमति की, देखने के लिए। तो मे आई लुक मतलब देख सकता हूं, मे आई लुक, और योर बुक तुम्हारी किताब एक बार, तो वंस, एक बार के लिए क्या आ गया? वंस। तो मे आई लुक योर बुक वंस, मे आई लुक योर वंस बुक। अगला है मैंने पूछा कि मैं उसे अगले दिन देख सकता हूं, तो आई आस्क्ड इफ आई माइट मीट हिम नेक्स्ट डे, मिल सकता हूं या देख सकता हूं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? मीट हिम नेक्स्ट डे। तो ये बात हो रही है पास्ट, पास्ट में अगर अनुमति लेनी है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। और प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसके लिए किसका करेंगे हम? मे का यूज। ठीक है, पास्ट में माइट का यूज करते हैं अनुमति के लिए। अगला है टू शो प्रपोज, उद्देश्य प्रकट करने के लिए या प्रस्ताव प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मे तथा माइट का प्रयोग करते हैं। मे का प्रेजेंट टेंस में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में, और माइट का किस में करेंगे? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में। जैसे देखो वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, है ना। तो देखो इस वाक्य को देखेंगे, वहां नहीं देखेंगे सके सके मिल रहे दोनों में, तो ये पास्ट किसका है? देखो वह कठिन परिश्रम करती है, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो सी वर्क हार्ड, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि, सो दैट के लिए क्या आ गया? ताकि सी में सेक्योर गुड मार्क, ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सी में सेक्योर गुड मार्क, सेक्योर अच्छे अंक प्राप्त करने के अर्थ में। ठीक है, मे का यूज कर रहे हैं, तो मे प्रेजेंट टेंस है इसलिए मे, क्योंकि एस लगी हुई है इसमें। वह तेज दौड़ा ताकि जीत सके, तो देखो ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट सो दैट, तो ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा ताकि ही माइट विन द रेस, ताकि वह जीत सके, ताकि वह रेस जीत सके। वह तेज दौड़ा ताकि वह रेस जीत सके। ठीक है, तो ही रैन फास्ट सो दैट और ही माइट विन द रेस, तेज क्यों दौड़ा? क्योंकि वो रेस जीत सके। इसलिए परपोज या उद्देश्य प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ प्रस्ताव की जगह उद्देश्य कर लेना। ठीक है, उद्देश्य प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बताओ भाई। मे का यूज करते हैं। ठीक है, एक वाक्य प्रेजेंट में होगा तो दूसरा मे से बनेगा। ये हाई स्कूल वाले विशेष ध्यान दें, कंप्लीट सेंटेंस कराने के लिए आता है तो उसमें इसी तरह से आता है। उसके बाद दूसरा वाक्य अगर पास्ट में, पहला वाक्य पास्ट में, तो उसके साथ माइट का यूज होता है, सो दैट के साथ। ठीक है, सो दैट के साथ किसका होता है? माइट का यूज होता है। कॉम्पिटिशन में भी बहुत पूछा जाता है। आगे स्टार्ट करते हैं। टू शो, टू शो विशिंग और प्रेयर, यानी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं प्रकट करने के लिए किसका यूज करते हैं? मे का। जैसे देखो ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, यानी ईश्वर करे तुम्हारी
उम्र लंबी हो, है ना। तो मे यू लिव लॉन्ग, क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहां पर है मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, ईश्वर करे तुम सफल हो। तो देखो मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस। अगला है ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करे, तो मे, अब देखो ईश्वर तुम्हें, तो यहां पर ईश्वरी सब्जेक्ट के रूप में है, तो मे गॉड ब्लेस यू, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो मे गॉड ब्लेस यू, यानी ईश्वर तुम्हें वरदान दे किसका, विद ए सन, एक पुत्र का। तो मे यू गॉड ब्लेस, सॉरी मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। मैं आशा करता था कि वह सफल हो जाए, तो आई होप्ड दैट ही माइट सक्सीड। तो देखो यहां पर भी पास्ट में माइट का प्रयोग हो रहा है और यहां पर मे का यूज हो रहा है। तो मैं आशा करता था, पास्ट की बात कर रहा है, तो आई होप्ड कि वह सफल हो जाए, दैट ही माइट सक्सीड, दैट ही माइट सक्सीड। तो ये थे मे के यूज, जिसमें हमने क्या पढ़े थे, पहला पढ़ा था कि टू शो पॉसिबिलिटी, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट में या पास्ट में हो उसके लिए, या फ्यूचर में संभावना व्यक्त हो तो उसके लिए हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था अनुमति प्रकट करने के लिए, अनुमति प्रकट करने के लिए हम मे और माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और तीसरा पढ़ा था हमने उद्देश्य प्रकट करने के लिए, उद्देश्य जैसे वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त सके, उसका उद्देश्य क्या है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, उसका अंक अच्छे प्राप्त करना है, इसलिए उद्देश्य, इसलिए उसके साथ मे का यूज हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और यहाँ पर वह तेज दौड़ा ताकि रेस जीत सकता था, और उसने, उसका उद्देश्य था रेस को जीतना, इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस है, यहाँ रैन फास्ट है, इसलिए माइट का यूज हो रहा है। तो मे और माइट का यूज होता है कैसे, मे प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी के लिए, उसके साथ साथ उद्देश्य के लिए, उसके साथ साथ अनुमति, और उसके बाद शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं, या फिर कर्सिंग, जैसे भाड़ में वही जाओ, है ना। तो मे का यूज करते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना समझे, इनके लिए ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जहां पर मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस में समझाए भी है। अगर जिन बच्चों ने ऑप्टेटिव सेंटेंस ये समझ में नहीं आया होगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की वीडियो देख लेना, वहां से आप सीख जाओगे कैसे बनाए जाते हैं या कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, यूज ऑफ मे तथा माइट, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लेकर आएंगे शुड और मस्ट का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।